मैं भी परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ। और भाई विजय ने जब बात रखी तो पिलातुस देश के बारे में उन्होंने शुरू किया, तो एक वचन जो प्रभु यीशु मसीह पिलातुस के सामने बोलते हैं उस पर अपन ध्यान देने की कोशिश करेंगे। उसका यूहन्ना 18 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार 18 अध्याय, उसका 36 वचन से मैं पढ़ रहा हूं आपके सामने। 36 और 37 वचन, जहां पर ऐसा लिखा, यीशु ने उत्तर दिया, मेरा राज्य इस जगत का नहीं। यदि मेरा राज्य इस संसार का होता तो मेरे सेवक लड़ते, क्योंकि मैं यहूदियों के हाथ सौंपा नहीं जाता। परंतु मेरा राज्य यहाँ का नहीं। पिलातुस ने उससे कहा, तो क्या तू राजा है? यीशु ने उत्तर दिया, तू कहता है कि मैं राजा हूं। अब यीशु अपने जन्म लेने के उद्देश्य को बता रहा है। यहाँ पर लिखता है, मैंने इसलिए जन्म लिया और इस संसार में आया हूं कि सत्य की गवाही दूं, और जो कोई सत्य का है वह मेरा सुनता है। पिलातुस ने उससे कहा, सत्य क्या है? तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने आने के उद्देश्य को रखा कि मैं सत्य की गवाही दूं, इसलिए मैं आया हूं। मेरे आदरणीयों, हम जानते हैं कि सत्य क्या है, और प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई में इन सारी बातों को प्रकट किया है। जैसे इसी का 17 को पढ़ेंगे कि तो यहाँ पर वचन कहता है कि सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। जैसा तूने मुझे जगत में भेजा, वैसे ही मैंने भी उन्हें जगत में भेजा, और उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूं, ताकि वे भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाएं। ऐसा परमेश्वर का वचन बताता है, और कहता है कि सत्य क्या है? ये परमेश्वर का वचन सत्य है। ये इससे मैं और आप पवित्रता को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि बिना पवित्रता के कोई भी स्वर्ग राज का अधिकारी नहीं हो सकता। और यीशु मसीह वहां पिलातुस के सामने बोल रहे हैं कि मेरा राज्य इस जगत का नहीं है। मेरा राज्य वहां का है जहां पवित्र लोग प्रवेश करेंगे, पवित्र लोग रहेंगे। और इब्रानी में भी आप देखते हैं कि उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई परमेश्वर को कदापि नहीं देखेगा, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। तो हमारा प्रभु यीशु मसीह सत्य की गवाही देने के लिए इस पृथ्वी पर आए। और अब जब मैं वचन से बहुत से बातों को देख रहा था कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का आने का उद्देश्य क्या है, जिसे स्वर्गदूतों ने कहा, जिसे प्रभु यीशु मसीह ने अपने मुख से कहा। तो जैसे मत्ती 1:21 को हम जानते हैं कि स्वर्गदूत ने मरियम से कहा कि तू पुत्र जनेगी, तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से क्या करेगा? उद्धार करेगा। यदि मैं और आप पाप से आज भी छुटकारा नहीं पाए, तो यीशु के आने का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। क्योंकि यीशु के आने का उद्देश्य है कि मैं पापों से उद्धार करा दूं, पाप से निकाल लूं लोगों को, क्योंकि पापमय जीवन स्वर्ग राज में नहीं रह सकता। इसलिए परमेश्वर का वचन बार बार मुझको और आपको ये सिखाता है कि मैं और आप
क्यों बोलता है मन फिराओ से? यीशु मसीह का प्रचार करने का पहला जो वाक्य हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह से के मुख से निकला वो यही है कि मन फिराओ। यूहन्ना भी प्रचार करना शुरू किया तो मन फिराओ। तो जो मन, जब तक मैं और आप नहीं फिराएंगे, क्योंकि कहता है मन फिराओ स्वर्ग राज निकट है। मन फिराने से मैं और आप स्वर्ग के राज के निकट आ जाते हैं। सो हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने का जो उद्देश्य है कि मुझे पापों की क्षमा और पापों से छुटकारा मिलना चाहिए। फिर आप देखेंगे कि मत्ती 5 उसका 17-18 को जब आप पढ़ेंगे तो प्रभु यीशु मसीह अपने मुख से बोलते हैं। देखिए तो क्या लिखा है वचन में, मत्ती 5:17-18। हाँ यह न समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ। हाँ, लोप करने नहीं, परंतु पूरा करने आया हूँ। मतलब व्यवस्था की बातों को पूरा करने आया हूं, इस तरह हमारा उद्धारकर्ता यीशु बोल रहा है। तो कौन सी बात को पूरा करने आया? व्यवस्था की कौन सी बात को यीशु मसीह ने पूर्ण किया? बिना व्यवस्था, हाँ, बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं हो सकती। एक चीज है, चलो बिना लहू बहाए पापों की क्षमन नहीं। लिखा है वचन में कि अगर तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसको क्या लिखा है? काट के काट के फेंक दे। हाँ, उसी प्रकार तेरा पैर ठोकर खिलाए तो हमारा कोई भी अंग ऐसा नहीं है, आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत, व्यवस्था में यही है ना। तो मेरा और आपका कोई भी अंग ऐसा नहीं है जो निर्दोष है। तो यीशु मसीह ने क्यों क्रूस की मृत्यु सही? कि सिर से लेकर पांव तक प्रभु ने अपने उसको शरीर को चढ़ा दिया कि मेरा हर एक अंग यीशु के लोहू से पवित्र और शुद्ध हो जाए। उसको वो लोप करने नहीं आया बोला, परंतु मैं व्यवस्था की बात को उस क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने पूर्ण किया है, जिससे मेरा और आपका संपूर्ण देह पवित्रता के साथ हो जाए, यीशु के लोहू से धुल जाए। वो ऐसा परमेश्वर का वचन बताता है। और मत्ती 20 का 28 को आप देखिएगा, मत्ती 20 उसका 28 वचन, जैसे कि मनुष्य का पुत्र वह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, लिखा है, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करे और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे दे। ये हमारे प्रभु के आने का उद्देश्य, पाप में जीवन से छुड़ा दे। कैसे? मौत के द्वारा, उस क्रूस की मौत के द्वारा छुटकारा दे दे। इसलिए आया। जब आप लूका 4 को पढ़ेंगे, जब वो व्यवस्था की पुस्तक हमारे प्रभु को दी गई, लूका 4 अध्याय से, हाँ, लूका 4 अध्याय उसका 16 से मैं पढ़ रहा हूं, देखिएगा। फिर वह नासरत में आया और जहां पाला पोसा गया था, और अपनी रीति के अनुसार सब्त के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उसे दी गई और उसने पुस्तक खोलकर वह जगह निकाली जहां पर यह लिखा था, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है।
और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। ये उद्देश्य बता रहा है। मेरे आने का उद्देश्य क्या है, इसको प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर रख रहे हैं। तो पहला लिखता है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। तो बाइबिल कंगाल किसको बोलती, किसको कंगाल बोलती? जो भिक्षा उक्षा मांगते रहते हैं उनको। कंगाल कौन है? यदि मेरे और आपके पास यीशु मसीह नहीं है, पाप से छुटकारे का जीवन नहीं है, तो कंगाल है, कंगालीपन का जीवन मेरे और आपके पास। फिर दूसरा कहता है, बंदियों को छुटकारे का, जो पाप में जीवन में बंधे हुए चले जा रहे हैं, बंधुआई में है, पाप के बंधन में है, उनको छुटकारे का प्रचार करना। और लिखा है, अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं। अंधे कौन है? जो आंख रहते हुए भी नहीं देखते, कान रहते हुए भी नहीं सुनते। इस शारीरिक आंख से तो पूरा देख रहे हैं इस संसार और संसार की बातों को, पर उन स्वर्गीय बात को नहीं देख रहे हैं। आत्मा के जीवन को नहीं पहचानना, आत्मा के जीवन को नहीं जाना, ये अंधापन। उनको लिख रहा है कि अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, जो पाप गुनाह अंधकार के जीवन में दबे हुए हैं। इसलिए वो बोलता है कि ये सब बोझ से दबे हुए लोगों, मैं मेरे पास आओ, मैं तुमको विश्राम दूंगा। ये हमारे प्रभु के आने का उद्देश्य है। और नीचे लिखता है, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। वो कौन सा वर्ष है जिसमें मेरे लिए स्वर्ग में आनंद मनाया गया? वो कौन सा वर्ष है? वो कौन सा दिन है? वो कौन सा दिन है जो आपके लिए बड़ा दिन है? कि संसार का वो मालिक, सारी सृष्टि करता मेरे और आपके हृदय में आ जाए। इससे बड़ा दिन और कोई हो सकता है? इसलिए बड़ा दिन है। तो हो सकता है हम लोगों के जीवन में भिन्न भिन्न दिन बड़ा दिन है। इसीलिए बाइबिल में, क्योंकि प्रभु हर दिन किसी न किसी के जीवन में जन्म लेता है, इसीलिए यीशु मसीह का जन्मदिन बाइबिल में नहीं दिया गया। वो हर दिन जन्म लेता है किसी न किसी के जीवन में, और वही उसके लिए बड़ा दिन है। जिस दिन उसको पापों की क्षमा मिल जाती है, वो सारी चीजों से आजाद हो जाता है, आनंद से भर जाता है। और जिस दिन मेरे और आपके लिए स्वर्ग में आनंद होता है। कब स्वर्ग में आनंद होता है? जैसे उसमें है शायद ना, लूका 15 अध्याय में देखे तो, लूका 15 अध्याय उसका 7 वचन पढ़ रहा हूं, 15 का 7। मैं तुमसे कहता हूं कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा, जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय नहीं होता, जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। उसी प्रकार 10वां पद को देखिएगा। मैं तुमसे कहता हूं कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। यह है आनंद का दिन मेरे और आपके लिए।
अगर ये दिन मेरे और आपके जीवन में नहीं है तो कितना मनाते रहिए, लाल टोपी पहन के जितना भी घूम लीजिए, नाच लीजिए, उससे क्या हो जाएगा। प्रभु सहायता करे। क्या हमारे प्रभु ने जो बातें बताई हैं वो चीज मैं और आप पूर्ण कर रहे हैं कि नहीं? हमने मन फिराया है कि नहीं? पापों से छुटकारा, पापों की क्षमा मुझे और आपको मिली है कि नहीं? अगर ऐसा है, यदि हमारी आंखें खुली कि नहीं, हम मुर्दों में से जीवित हुए कि नहीं, अगर ये सारी चीजें नहीं हुई है तो यीशु आया होगा बैतलहम में आज से 2022 साल पहले, पर मेरे जीवन में अब तक नहीं आया। अगर ये सब बातें मेरे और आपके जीवन में पूर्ण हुई है तब तो बड़ा दिन जैसा भी मनाइए, प्रभु आनंदित होगा। बंधुआ मजदूर होके क्या जन्मदिन मनाना, पाप में बंधे हुए हैं और जन्मदिन मनाना। प्रभु सहायता करे। जैसे आप देखेंगे लूका 9:55 में एक वचन है, लूका 9 उसका 55 पद देखिए। लूका 55 में ऐसा लिखा है, परंतु उसने फिर कर उन्हें डांटा और कहा, तुम नहीं जानते तुम किस आत्मा के हो, क्योंकि मनुष्य का पुत्र लोगों के प्राणों को नाश करने नहीं परंतु उन्हें बचाने के लिए आया। किस लिए आया है? प्राणों को बचाने के लिए। हमारे प्राण बचे कि नहीं, देखना पड़ेगा इसको मुझको। अगर ये सारे वचन अगर मेरे और आपके जीवन में पूर्ण है तो यीशु के आने का उद्देश्य पूर्ण हो जाता है। अगर इन उद्देश्य जो भी बातें यहाँ पर दी गई हैं, जैसे 19:10 को देखिएगा तो लूका 19:10, यहाँ पर लिखा है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। क्या बोल रहा है वचन? मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। हम बोल सकते हैं मैं अपने रखवाले के पास आ गया हूं, मैं पहले भटका हुआ था, मैं खोया हुआ था, पर प्रभु ने आज मुझे अपने भेड़शाला में सम्मिलित कर लिया। ये गवाही मेरे और आपके पास है या नहीं? प्रभु सहायता करे मेरे आदरणीयों। बहुत से वचन है, जब मैं इनको ढूंढ रहा था वचन से कि प्रभु के आने का उद्देश्य क्या क्या है, जिसको प्रभु ने अपने मुंह से कहा है कि मैं इस कारण आया हूं, मैं इस कारण आया हूं। न्याय को ला दिया प्रभु ने। तो प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे, हम सब अपने जीवन को इन वचनों के द्वारा चेक करें। हम दूसरा क्या करता है उससे ज्यादा परेशान नहीं, पर मेरा जीवन क्या मेरे प्रभु को ग्रहण योग्य है। जब उसने मुझे और आपको बचा लिया, अब मैं और आप कैसा जीवन जी रहे हैं? क्या आत्मिक जीवन में हम दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं? कैसा जीवन है? हमारी सोच क्या है? तो जब मैं इन सारी बातों को, और बहुत से वचन हैं जिसको मैं ढूंढ के पाया था, जितना याद आया उतना मैं आपके सामने अचानक रख सका। सो दया करे प्रभु की, प्रभु के आने को उद्देश्य को मैं और आप पूर्ण करें। जितना मैं और आप जान गए हैं, क्या वो उद्देश्य जो प्रभु ने अपने मुंह से कहा है वो मैं मेरे जीवन में पूर्ण हुआ है या नहीं? तब तो बड़ा आनंद मनाइए, जैसे भी मनाइए, जहां भी रहिए, खोज
गुजिया कुरमा खाइए अगर ये आनंद है तो। सो प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे, हर एक को आशीष दे प्रभु। धन्यवाद। यहाँ लिखा हुआ है यूहन्ना 10:10 में, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु चोरी करने और घात करने और नष्ट करने के लिए आता है। हाँ, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। यीशु मसीह अपनी गवाही दे रहे हैं कि मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए, और कैसा वाला जीवन पाए? बहुतायत का जीवन पाए। वो बहुतायत मतलब अनंत जीवन में आ जाए वो लोग। हमारे पास ये जीवन है या नहीं, वो अनंत का जीवन शुरुआत किया है कि नहीं किया है मैंने और आपने अपने जीवन में। सो प्रभु सहायता करे। मुख्य बातें है, उस दिन वो बेटी जो जुड़ती है उसने यूहन्ना 6 का 63 वचन बोला था कि आत्मा तो क्या, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ भी लाभ नहीं। मैंने तुमसे जो बातें कही वो क्या है? वो आत्मा भी है और वो जीवन भी है। ऐसा उस बेटी ने उस दिन यूहन्ना 6 के 63 वचन को पढ़ के बताया था। तो जो प्रभु ने कहा, जो बातें मैंने तुमसे कही, ऐसा लिखा है वहां पर, वो आत्मा है और वो जीवन है। क्या प्रभु के कहे हुए वचन के अनुसार मेरा और आपका जीवन है या नहीं? उस बेटी का तृप्ति की वो आयत पढ़ दूं? हाँ, पढ़ दीजिए, अब खोल डाले हैं तो। आत्मा तो जीवनदायक है और शरीर हाँ, से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा है और जीवन भी है। वो आत्मा है और जीवन भी है। तो आत्मा का जीवन मेरे और आपके पास है या नहीं? यीशु के आने का उद्देश्य क्या देने आया? वो आत्मा का जीवन देने आ गया मुझे और आपको, क्योंकि स्वर्ग के राज में आत्मा का जीवन ही चलेगा। सो प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे।